24 आने दीजिए ना, 24 आया नहीं ना है, 24 भी आएगा। उसके पहले भी तो आए थे हम लोगों ने 2014 में तो हमारा गठबंधन नहीं था, हम अकेले लड़े थे। जदयू को नहीं मालूम है क्या कि हम कितने सीट पर जीते थे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वहीं बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। इसी क्रम में पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा कृषि मंत्री पर, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, उन पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। वही यही नहीं, बिहार में आज तमिलनाडु के सीएम चंद्रशेखर राव पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा भी होने वाली है। इस पर भी उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। उनसे विशेष आग्रह कि वो इस कृषि विभाग पर ध्यान दें, इसको रिव्यू करें, इसको देखें, इसको पता करें क्यों ऐसी बात कही जा रही है। तो अपनी विफलता को ढकने के लिए केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाने की बात हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से मेरा आग्रह है इस सरकार से, केंद्र की जो तमाम लाभकारी योजनाएं हैं जो किसानों के हित में है, व्यापक हित में है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाए, उन योजनाओं को प्रमोट करें जो किसानों के हित के लिए अत्यंत आवश्यक है, राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। और ये झूठा और अनर्गल प्रलाप ये आदरणीय नीतीश बाबू बंद करवाएं, ये उचित नहीं है। इससे किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। एक सवाल है, दल है वो हो रहे हैं, आज चंद्रशेखर जी बिहार आ रहे हैं, किस तरीके से आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उस समय को भी हम लोगों ने देखा था और आप सब भी देख चुके हैं, जब सारे विरोधी दल हमारे खिलाफ एकत्रित होकर के कि भाजपा को समाप्त कर दो, भाजपा के साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन उन तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए, देश में सबसे अधिक और समर्थन प्राप्त करने वाला दल बन गए, अधिक से अधिक देश में राज्यों में अपनी सरकार और गठबंधन की भी सरकार चलाने वाले हम, हमारी पार्टी बन गई। तो इस प्रकार से ये सब वो करते रहेंगे, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि जनता सब देखती है और वही मालिक है। जनता ही फैसला करती, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और वो जानती है कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन लोग काम नहीं करने वाले हैं। वो जानती है कि इस देश में कुछ कर सकता है, कोई कर सकता है, कोई सरकार कर सकती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी के कर्तृत्व को, कार्य करने की क्षमता को देश ने देखा है, देश के लोगों ने इसे सराहा है, दुनिया में भी उसकी सराहना हुई है। आज भारत ने जो सम्मान और जिस प्रकार के एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में देश जो हो रहा है, इसको विश्व ने स्वीकार किया है। 24 में 50-60 कृषि से संबंधित क्या जनता ने यूनाइटेड करा है कि बीजेपी को 24 में 50 से 60 सीटों को समेट देंगे। 24 आने दीजिए ना, 24 आया नहीं ना है, 24 भी आएगा। उसके पहले भी तो आए थे हम लोगों ने 2014 में तो हमारा गठबंधन नहीं था, हम अकेले लड़े थे। जदयू को नहीं मालूम है क्या कि हम कितने सीट पर जीते थे, और हम अकेले अपनी बहुमत से सरकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए थे। भूल गए क्या सब? इसलिए इन सब बातों में कोई दम नहीं है और आप सब जानते हैं, सब कुछ देखा हुआ है। हम लोगों के खिलाफ सब इकट्ठे होकर के क्या कर चुके हैं, क्या कर सके हैं, हम लोगों के साथ भी रह करके और कितना हम लोगों को फायदा दिला चुके हैं। इस सब का हिसाब आप सबके पास है और जनता सब जानती है, वही मालिक है। और जनता 2024 में जो फैसला करेगी, देश देखेगा, उन्हें भी मालूम हो जाएगा।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि पहले तो अमृत प्रताप सिंह ने जो कृषि विभाग में घोटाले हुए हैं, जो कृषि विभाग में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, उसका उन्होंने उजागर किया है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बता दिया है महागठबंधन को कि आप 2024 का हो चुनाव या फिर 25 का आप लोग तैयारी करते ही रह जाएंगे, लेकिन इससे बीजेपी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विश्व की बड़ी पार्टी बीजेपी बन चुकी है, लाख एड़ी चोटी विपक्ष के लोग एक कर लेंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।